रक्षाबंधन पर कौन करेगा भाई की रक्षा? और भाई की रक्षा कौन करेगा? क्या रक्षाबंधन मनाना है व्यर्थ? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। कौन है हमारा असली रक्षक? जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। इन प्रश्नों को सुनकर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा त्योहार है, हम मना रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले इस वीडियो को पूरा देखें। जहां एक तरफ रक्षाबंधन के पर्व की खुशियां प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही हैं, वहीं एक सड़क हादसे में घायल हुए एक बहन ने अपने भाई को खो दिया। करनाल ब्राह्मण माजरा गांव के पास हादसे में घायल युवक की रक्षाबंधन के दिन मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के घर में मातम का माहौल बना हुआ है। रक्षाबंधन का दिन हादसों का गुरुवार साबित हुआ। अलग अलग हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये बेमतलब की बकवास है। ये जग की रीत से हमने वापस हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्व की वास्तविकता क्या है और असली रक्षक कौन है। क्या हमें अपने पारंपरिक बंधनों पर निर्भरता को छोड़कर एक वास्तविक रक्षक की तलाश करनी चाहिए? सवाल नंबर 1, श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का ऐतिहासिक महत्व क्या है और क्या हमारे पवित्र ग्रंथ इन परंपराओं का समर्थन करते हैं? श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी कई कहानियां लोक में प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उसे रक्षा का वचन लिया था। एक अन्य कथा में यमराज और यमुना जी की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें यमुना जी ने यमराज को राखी बांधकर उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कथाएं सुनाई जाती हैं जो श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। माना जाता है शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को धारण कर संसार की रक्षा की, जिसके बाद श्रावण मास में उनकी आराधना की परंपरा शुरू हुई। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। इस क्रिया के माध्यम से उन्होंने राजा बलि की प्रजा की रक्षा की, जिसे श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। हालांकि जब हम शास्त्रों में इन कथाओं के समर्थन को ढूंढते हैं तो हमें इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पवित्र वेद, गीता और अन्य पवित्र शास्त्रों में रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा से संबंधित इन कथाओं या परंपराओं का कोई उल्लेख नहीं है। लोक कथाएं व लोक परंपराएं भले ही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हों, लेकिन इनका शास्त्रों द्वारा समर्थन न होने के कारण ये धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं मानी जा सकती। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रत रखना, राखी बांधना शास्त्र विरुद्ध है, जिसे मनमाना आचरण बताया गया, इसीलिए इन्हें मनाने से कोई लाभ नहीं। अगर बहन को किसी आपातकालीन विपत्ति का सामना करना पड़े या मृत्यु का समय आ जाए तो क्या भाई वास्तव में अपनी बहन को बचा पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, नहीं। तो क्या हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसे किसी वास्तविक रक्षक का उल्लेख नहीं किया गया है जो मानव को हर स्थिति में बचा सकता है? दर्शकों, ऐसा नहीं है। हमारे पवित्र सदग्रंथों में उस सच्चे रक्षक की जानकारी दी गई जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन अब तक हमें यह बताने वाला सच्चा संत नहीं मिला था जो सदग्रंथों का सत्य ज्ञान बता सके। तो चलिए जानते हैं अपने वास्तविक रक्षक के विषय में। रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए रक्षा सूत्र, इंतजार कर रही थी। पता लगा कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा, बेटा भाई आ जा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है, कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवास, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा।
यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित